गुड आफ्टरनून। और जैसे कि अभी लास्ट व्लॉग अगर आपने मेरा देखा हो तो मेरा किचन का सारा सामान बाहर पड़ा है ये रहा। और किचन की बहुत दुर्गति हो रखी है। अभी यश ने रोटी बनाई है। एक्चुअली मेरे हाथ में थोड़ा सा कट क्या लग गया है, ये काम करते करते ही हो रहा है। बाहर एक्चुअली सफाई करते समय हो गया। तो यश ने रोटी बनाई है, ये यश ने बनाई है। कल मम्मी आए थे तो मम्मी से मैंने आटा गूंथवाया था, मम्मी ने आटा गूंथ दिया था। अभी एक्चुअली मुझे कुछ दिनों के लिए चावल मना कर रखा है। एक्चुअली स्लिप डिस्क हो गया था, तो बीच में ठीक हो गया था दवाई वगैरह से, फिर से बहुत ज़्यादा हो गया। तो फिर कल फिर मैं गई थी दिखाने, तो चावल मना कर रखा है कुछ दिनों के लिए। तो कमल जी के लिए तो चावल बनाए थे, और ये रोटी मैं और मेरे और यश की रोटी है। तो अभी तो बहुत बुरा हाल है किचन का, तो खाना खा के फिर मैं सबको सही करूँगी। ये जो ड्रॉर्स हैं ये बाहर पूरी तरीके से निकल जाते हैं और आप देख सकते हैं जो मेरा ये कंक्रीट का स्लैब जो है ये इसका जो स्लैब का वजन है वो इन ड्रॉर्स के ऊपर नहीं है, और इसमें बीच में एल्यूमिनियम का फ्रेम है जो कि हॉलो एल्यूमिनियम का रॉड है। तो आप भी अगर इस टाइप का किचन बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं। और अंदर पूरी टाइल्स लगी है जिससे कि कॉकरोच वगैरह का, चूहे वगैरह का डर नहीं रहता, क्योंकि जो लकड़ी होती है उसमें थोड़ा डैम्पनेस होती है जिसकी वजह से कॉकरोच, चूहे इन सबको रहने का अच्छा वो मिल जाता है। और इसको मैं पहले साफ़ कर रही हूँ। एक्चुअली कमल जी को मैंने बोला था तो उन्होंने कहा कि बस सामान ऐसे ही डाल दो, ड्रॉर डाल दो, और जब तबीयत ठीक हो तब करना। मैंने कहा नहीं, मैं पहले इसको साफ़ करूँगी। तो नीचे जैसे पेंट वगैरह हुआ है तो उसकी वजह से काफ़ी यहाँ पे जो भी उन्होंने झाड़ा था पेंट, तो उसकी वजह से गंदा हो रहा था। और जो चैनल्स हैं तो सभी चैनल्स में मैं ये मशीन का तेल होता है वो डाल रही हूँ। तो कुछ कुछ टाइम के बाद अगर जैसे आप ड्रॉर वगैरह निकालते हैं साफ़ करने के लिए, तो अगर मशीन का तेल डाल के आप साफ़ कर लेंगे तो उससे जो भी ड्रॉर्स हैं वो फंक्शनल रहते हैं और स्मूथली चलते हैं, बीच बीच में अटकते नहीं हैं। नहीं तो धूल वगैरह जाने से ये हो जाता है कि ड्रॉर रुक रुक के खुलते हैं। तो मशीन का तेल मैं कुछ कुछ टाइम के बाद डाल लेती हूँ, क्योंकि इसको पानी से तो साफ़ किया नहीं जा सकता। और इसमें मेरी हेल्प कर रहा है यश, इन ड्रॉर्स को ला के लगाने में। लगाना इजी होता है। तो मेरी एक वीडियो में मैं ऑलरेडी इसका डिटेल बता चुकी हूँ, मतलब बना चुकी हूँ। अगर आप बोलेंगे तो मैं उसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लें। जैसे ये ड्रॉर है, ये मैं लगा रही हूँ। इसको इस तरीके से बीच में मिलाना होता है, और ये ध्यान रखना होता है कि ये जो आगे वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ ना लटके, बराबर रहे। इस तरीके से हो गया ये। और इसको 4-5 बार मैं अंदर बाहर करके वो चेक कर रही हूँ जिससे कि ये बिल्कुल स्मूथली अंदर बाहर जाए। और ये आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम का फ्रेम के ऊपर है ये पूरा जो भी ड्रॉर्स हैं। तो एल्यूमिनियम का फ्रेम जब आप सेलेक्ट करेंगे तो उसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लें, क्योंकि इसी के ऊपर सारे ड्रॉर्स का वेट रहता है। और स्लैब जो है ये दीवार में है तो स्लैब का वेट नहीं है। और यहाँ ये जो कॉर्नर वाला एरिया है इसमें मैंने सिलेंडर रखा है, और ड्रॉर सारे मेरे ऑलमोस्ट लग गए हैं। अब बस इसको क्लीन करके इसमें जो भी जार्स हैं वो रखूँगी। और ड्रॉर्स में मैंने बिछाया है ये लाइनर, और ये भी कुछ टाइम पहले मैंने किचन साफ़ किया था तो ये उतने गंदे नहीं हैं। और स्लैब के ऊपर पेंट गिरा हुआ है। एक्चुअली जब वो पेंट कर रहा था इतनी जल्दबाजी थी उन लोगों को कि इसके ऊपर मुझे कुछ स्लैब के ऊपर डालने का मौका नहीं मिला, जो कि पेंट गिर गया है। और ये जो जार्स हैं, स्पाइस जार्स, इन सब का लिंक मैं आपको दे दूँगी, जो आप मुझसे पहले भी पूछ रहे थे। ग्लास जार्स हैं, और अगर आपके पास कम जगह है तो नैरो स्पेस को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं। और कप्स वगैरह भी बस इतने ही है मेरे पास। ये सेकंड ड्रॉर में मैंने रख दिया, और नीचे वाले ड्रॉर में मेरे पास एक शीट पड़ी हुई थी। ये मैंने एक रैक में लगाया था तो एक शीट पड़ी हुई थी, बच गई थी ये, तो इसको मैंने नीचे बिछा लिया जिससे कि जो ड्रॉर के नीचे वाला जो फर्श है वो गंदा ना हो।
और इसमें जो बर्तन है एक्स्ट्रा वो सब रख दिए। और बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं है मेरे पास, तो इसलिए मुझे भी इतनी टेंशन भी नहीं रहती है कि उनको बहुत ज़्यादा अरेंज करने की, क्योंकि जितना ज़्यादा सामान होता है उतना ज़्यादा अरेंजमेंट का टेंशन होता है। और ये व्लॉग मैंने बहुत पहले एडिट कर लिया था, लेकिन बीच में तबीयत वगैरह थोड़ी ठीक नहीं थी, इस वजह से इसको छोड़ दिया मैंने। और आजकल तो वैसे ही कभी कुछ लगा ही रहता है। और स्लिप डिस्क में जबकि मना किया था कि ज़्यादा उठ बैठ नहीं करने, लेकिन अगर अभी मैं नहीं करूँगी तो मेरे हस्बैंड ने बोला था कि सारा सामान वो एज इट इज़ कहीं कहीं ड्रॉर में डाल देंगे, और उसके बाद फिर जो अलग मतलब जो गंदा सा अजीब सा हो जाता है, फिर ऐसे लगता है कि फिर किचन कभी अरेंज ही ना करूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम लगा के खुद ही कर लेती हूँ। कमल जी कह रहे थे कि सामान नहीं तो रखना है किचन में, तो सीधे डाल दो जैसे मर्जी। और ये नीचे वाला जो एरिया जहाँ सिलेंडर वगैरह रखते हैं, तो वहाँ पे मैं ये ड्रम, चावल के आटे के ड्रम, और ये ऊपर इडली स्टैंड है वो रख रही हूँ। फाइनली कमल जी का गुस्सा उतर गया क्योंकि वो कह रहे थे सीधे ऐसे ही डाल दो, इसलिए वो अब लेके आ रहे हैं। और ये डब्बे ऊपर रखने के हैं, पहले नीचे के ड्रम वगैरह। और ये ड्रम वगैरह अभी भरे हुए नहीं हैं, खाली हैं, क्योंकि अभी जब से ये पेंट वेंट का काम चल रहा था तो हमने इसको रिफ़िल नहीं किया। तो ऊपर सामान पड़ा है, जो भी आटा वाटा का पैकेट, वो ला के इसमें रखेंगे। तो अभी खाली है तो ईज़िली इसको मूव करने में आसान है। और ऊपर के कैबिनेट्स पे पेंट लगा है, तो वो बाद में साफ़ करूँगी उसकी डोर पे। और ये जो डब्बे हैं, इनकी एक खासियत है कि इनको आप स्टिकर्स को पोंछ भी देंगे तो आप फिर से इन्हें लिख सकते हैं। और ये डब्बे जब मैंने लिए हैं तो फर्स्ट टाइम ही मैंने इनको लेने के टाइम पे मैंने अच्छी तरह वॉश करके इनको सुखा लिया। उसके बाद जब भी डब्बे खाली होते हैं, सिंपल पानी से वॉश कर देती हूँ या पोंछ देती हूँ, तो ये चमकने लग जाते हैं, इनमें गंदगी चिपकती नहीं है। तो इस डब्बे का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। आप अपनी किचन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो साइज़ आपको सही लगे तो वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और सिंपल चॉक से आप इसमें जो भी नाम आप चाहें लिखना वो लिख सकते हैं। और जब उस डिब्बे में कुछ और रखना हो तो इसको सिंपल पानी से पोंछ दीजिए, ये साफ़ हो जाएगा। फिर आप उसे कुछ और भी रख सकते हैं। पहले जो नीचे वाले मतलब ये जो कैबिनेट्स हैं, इनके अंदर का कलर ऑफ वाइट था, लेकिन इस बार मैंने प्योर वाइट करा लिया है। तो जब वो पेंट करना ही था तो जो कलर अच्छा लगे वो करा लेना चाहिए लाल, पीला, सफ़ेद, नीला, जो अच्छा लगे वो करा लेना चाहिए, अपने घर की बात है। और ऊपर वाले सेक्शन में मसाले रख रही हूँ, जो एक्स्ट्रा मसाले, क्योंकि नीचे ड्रॉर में जो कटलरी ड्रॉर है उसमें मैं मसाले रखती हूँ, तो उसमें जो डेली यूज़ के मसाले होते हैं वो, और ऊपर एक्स्ट्रा मसाले। और ये जो रैक्स हैं काफ़ी डीप हैं, तो इसमें बहुत सारा सामान आ जाता है। और ये जो बास्केट है रेड वाली, इसमें मैंने मिट्टी के बर्तन रखे हैं। और ये जो दालों वगैरह के डब्बे हैं, तो इसमें नीचे वाले साइड में मैंने वो रखे हैं जो कम यूज़ होते हैं, जैसे राजमा, छोले, ये सब मैं बहुत ही कम बनाती हूँ, रेयर बनाती हूँ। और ऊपर जो डेली यूज़ वाले दालें हैं वो रखती हूँ। और उसके ऊपर वाले सेक्शन में जो मेरे बिल्कुल काम का मतलब बहुत ही कम काम का होता है वो सब रखा है मैंने। वो उसको मैंने कमल जी को बोला है कि अरेंज कर देना। जैसे उसमें मॉप हेड्स हैं, और जो जिप पाउच है एक डब्बे में, और सर्फ का डब्बा है। और इन ड्रॉर्स, इन कैबिनेट के पीछे का जो स्पेस है उसमें जो एक्स्ट्रा दालें वगैरह हैं वो मैंने रखा है। और इसके पीछे भी बहुत सारा स्पेस है, तो इसमें जो एक्स्ट्रा सामान है उसको मैं ब्रेड बॉक्स में रखती हूँ। इस टाइप के ब्रेड बॉक्स आप ले सकते हैं स्टोरेज के लिए। इसमें जो किचन क्लीनिंग डस्टर, टिश्यू पेपर, टूथपेस्ट, टूथब्रश, और बर्तन धोने का स्क्रब, और भी बहुत तरह की इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि किचन वगैरह में काम आती हैं। और इसको मैंने पीछे रखा है क्योंकि वो डेली तो यूज़ होता नहीं है। और इस साइड कॉर्नर पे जो थोड़ी सी जगह है उसमें मैं थर्मस रख रही हूँ, क्योंकि अभी तो थर्मस की उतनी ज़रूरत नहीं है। अभी तो खैर ये मौसम तो ऐसा हो रहा है कि लगता है थर्मस वगैरह फिर से निकालना पड़ेगा। थर्मस बॉटल वगैरह एक्स्ट्रा जो थी वो मैं इधर रख दूँगी।
और पीछे का स्पेस भी अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो गया है। और इन डब्बों के साथ एक मुझे बेनिफिट लगता है, जो भी चीज़ें मुझे चाहिए रेगुलर चाहिए होती है वो सामने मुझे दिख जाती हैं। नहीं तो पहले ही होता था कि पीछे से ढूंढना पड़ता था, आधी चीज़ें ऐसी रह जाती थी। उसके बाद इधर लेफ़्ट साइड का कॉर्नर है, उस पर आप देख सकते हैं जो सामान रखा है मैंने। और ये जो एक्स्ट्रा कुछ सामान है, अब ये कमल जी से डल नहीं रहा है, तो वो बार बार पूछ रहे हैं, तो उसको थोड़ा बेंड करके डालना था। और ऊपर वाला खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है। और एक्स्ट्रा ग्रॉसरी वगैरह बास्केट्स में है। बाकी ये कुछ जो राउंड डब्बे थे ऊपर एक्स्ट्रा, ये मैंने रखे हैं। और इधर भी जगह खाली है। कमल जी को मैंने बोला थोड़ा सा इसको पोंछ दो आप, उसके बाद जब अच्छी तरह टाइम मिलेगा, मतलब जब अच्छी तरह टाइम नहीं मिलेगा, मतलब जब टाइम मिलेगा तो अच्छी तरह सफाई करूँगी। अंदर का पेंट होने से तो साफ़ हो ही जाता है, वैसे अंदर का साफ़ ही था, लेकिन जैसे क्रीम से या ऑफ वाइट से वाइट हो गया तो ज़्यादा सही लग रहा है। और ऊपर वाला खाली है, तो ऊपर वाले में कुछ भी नहीं रखा मैंने। इसके ऊपर पेंट का दाग है, उसको बाद में हटाऊंगी। और उसके बाद ये जो स्टील का रैक है, इस पे मैं जो डेली यूज़ के होते हैं, घी, चाय पत्ती, चीनी और मिल्क पाउडर, ये सब रखती हूँ, जो डेली यूज़ का जो सामान है। तो स्टील का रैक आप चाहें तो अगर आपकी मतलब आपका खुद का घर है या जहाँ पे भी आप रेंट पे रहते हैं वो अलाउ करते हैं, तो आप इसको ड्रिल से आप इसको वॉल में हैंग कर सकते हैं, जिससे कि स्पेस बचता है काउंटर टॉप का। नहीं तो आप इसे काउंटर टॉप पे भी रख सकते हैं, और सफाई जब करनी हो तो इसको पूरा ड्रैग करके सफाई कर सकते हैं। आप लोग मुझसे हर वीडियो में पूछते हैं स्टील रैक का लिंक, मैंने इस वीडियो में भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और जो बर्तन स्टैंड है राइट साइड में, तो उसमें जो मेरे डेली यूज़ के बर्तन होते हैं उतने ही बर्तन मैं रखती हूँ, तो जो रेगुलर यूज़ होते हैं। और एक एक्स्ट्रा स्टील का डिनर सेट मैंने रखा हुआ है ऊपर वाले फ्लोर पे, तो वो तब निकालती हूँ जब ज़्यादा लोग आते हैं, लेकिन वैसे मेरे घर में ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, जितने लोग आते हैं उतने में इतने बर्तन से हो ही जाता है। किचन मेरा पूरा मैनेज हो गया, और अभी नीचे वाले फ्लोर पे मैंने पोछा मारा है। टेबल पे थोड़ा सामान बिक रहा है, वो कल करूँगी। और ये आप देख सकते हैं। और किचन के स्लैब पे जो ये सब है, ये पेंट का निशान है, तो ये तारपीन तेल से जाएगा, तो ये कल करूँगी, क्योंकि कमल जी गुस्सा कर रहे थे, कह रहे थे कि ये सारा काम आज ही करना है। बाकी मेरा सारा किचन सही हो चुका है, मैं सब रोटी बनाऊंगी, बस हो गया। इस ब्लॉग में बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नई वीडियो